मित्राणि नमः संस्कृताय। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो प्यूसम द्वितीय पाठ है संस्कृत की किताब। इसमें आप देखे होंगे कि कई अध्याय जो हैं कहीं से लिए गए हैं, किसी ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पे ग्रंथ का नाम दिया गया है और उसके रचनाकार, कई पाठ हैं उसके रचनाकार हैं, तो आपको याद हो जाए इसलिए जो है आपको तरह तरह के व्यंग्यात्मक बातें कही गई है। तो उस बात को केवल आप स्मरण करने के पर्पज से रखें। मेरा उद्देश्य ये है कि आपका नंबर संस्कृत में अधिक से अधिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न का उत्तर कर पाएँ। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, आपको याद हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, आपको याद हैं। काव्य मीमांसा से मैं बताता हूँ। काव्य काव्य जो है शिखर पर रखा जाता है। शिखर मतलब शेखर, शिखर मतलब सबसे ऊपरी भाग। तो कहता है कि काव्य से याद रखेंगे काव्य मीमांसा और शेखर से याद रखेंगे राजशेखर। अर्थात काव्य मीमांसा के जो लेखक हों कौन है? राजशेखर। दूसरा है कूटनीतिम ताक्ष। तो कूटनी गुप्त रहती है, जो कूटनी होती है ना, कूटनी गुप्त रहती है, तो गुप्त से याद रखिएगा दामोदर गुप्त। और कूटनी से क्या रखेंगे? कूटनीतिम ताक्ष। कूटनी से कूटनीतिम ताक्ष और गुप्त से दामोदर गुप्त। अब सुनिए, परीक्षा किसकी होती है? तो परीक्षा विद्या की होती है। परीक्षा किसकी होती है? तो विद्या की परीक्षा होती है। तो विद्या से विद्यापति और परीक्षा से पुरुष परीक्षा। ठीक है। अब कहता है कथा किसकी होती है? तो कथा विद्या की होती है। या अलस की क्या होती है? अलस कौन होता है? तो अलस जो है यानी आलसी जो है पति होता है। तो उससे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि विद्यापति क्या हैं? विद्यापति एक कथाकार हैं, ऐसे आप याद रखें। विद्यापति एक कथाकार हैं तो कथा से अलस कथा याद रखेंगे। यानी विद्या की कथा है तो अलस कथा लिखे कौन है? विद्यापति। आगे मधुर है जल, गंगा का जल, यानी गंगा का जो पानी है मधुर है, तो गंगा से याद रखिएगा गंगा देवी। और मधुर से क्या याद रखेंगे? तो मधुरा विजयम। यानी गंगा जल मधुर है तो मधुरा विजयम और गंगा देवी। शंकर चरितम कौन लिखे हैं? तो पंडिता क्षमा राव। याद कैसे रखेंगे? शंकर जी क्या करते हैं? तो क्षमा करते हैं। तो क्षमा से एक ही नाम ही आया है, क्षमा राव। तो शंकर जी क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। तो पंडिता क्षमा राव शंकर चरितम के रचनाकार हुए। अब जो है ये रचनाकार जो हैं लेखिका हैं यानी स्त्री हैं। अब कहता है सत्याग्रह गीता। गीता कौन गाती है? गीता कौन गाती है? तो जो पंडिताइन होंगी, पंडिताइन गीता गाती हैं। तो पंडिताइन का मतलब पंडिता क्षमा राव याद रखेंगे। ज्योति कौन जलाती है? ज्योति कौन जलाती है? तो पंडिताइन यानी पंडिता। ज्योति कौन जलाती है? तो पंडिता। तो पंडिता का मतलब क्या हो रहा है? तो पंडिता क्षमा राव। ग्राम ज्योति के कौन हो गए? पंडिता क्षमा राव। वर लंबा है। वर क्या है? तो वर लंबा है या वरदान लंबा है। ये भी याद रखिए। वरदान क्या है? तो वरदान लंबा है। तो वरदान से हो गया वरदाम्बिका परिणय याद रखेंगे और लांबा से तिरुमलांबा याद रखेंगे। पुराण 18 हैं और पुराणों की चर्चा कौन करते हैं? तो महर्षि लोग करते हैं। और महर्षि का नाम हम बोलेंगे तो महर्षि वेद व्यास याद रखिएगा, क्योंकि एक बार जो है चर्चा होती है महर्षि वाल्मीकि की, बाकी जो है महर्षि वेद व्यास ही हैं। ठीक है। भारत महिमा। तो भारत की महिमा का गायन कौन लोग करते हैं? तो महर्षि लोग करते हैं। भारत की महिमा का गायन कौन करते हैं? तो महर्षि लोग करते हैं। तो भारत महिमा के कौन हो गए रचनाकार? महर्षि वेद व्यास। महाभारत, भारत में कौन लोग रहते हैं? तो महर्षि लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? महर्षि लोग रहते हैं, व्यास लोग रहते हैं। तो महर्षि वेद व्यास क्या? महाभारत। नीति श्लोका तो विदुर जी को जाता है। विदुर नीति, नाम में ही विदुर जी लगा हुआ है। सत्यार्थ यानी सत्य का अर्थ कौन बताते हैं? तो स्वामी जी। सत्य का अर्थ कौन बताते हैं? प्रकाशित करते हैं। सत्य का अर्थ कौन प्रकाशित करते हैं? तो स्वामी जी। तो स्वामी का मतलब क्या है? स्वामी दयानंद। स्वामी का अर्थ स्वामी दयानंद। रामायण बच्चा बच्चा जानता है कि वाल्मीकि जी लिखे हैं। और रघुवंश के लिए आप सुनिए
किनका वंश नहीं था, तो कहता है कि कालिदास का वंश नहीं था। कालिदास का वंश नहीं था, तो कालिदास तो हो गए वंश से क्या हो गया, रघुवंश, यानी कालिदास का क्या हो गया, रघुवंशम। मंदाकिनी का वर्णन वाल्मीकि जी किए हैं। और उपदेश कौन सुनाते हैं, तो नारायण पंडित जी। उपदेश कौन सुनाते हैं, नारायण पंडित जी। तो उपदेश एक ही नाम आया है, हितोपदेश, नारायण पंडित। अब कहता है कि बाघ और पथी की कहानी कौन सुनाते हैं, तो नारायण पंडित। कहता है कि बाघ और पथी की कहानी कौन सुनाते हैं, कथा कौन सुनाते हैं, तो नारायण बाबा, तो नारायण पंडित हो गए। कर्णभार, तो आपको याद रखना है भास। निरुमय याद है, क्या है, नीरू, नीरू से निरुक्त हो गया, याद से यास्क रखिएगा। निरुमय याद है यानी कि निरुक्त का यास्क बन गया, यास्क का निरुक्त बन गया, ठीक है। अब कहता है मीमांसा, तो जैमिनी मीमांसा के साथ दर्शन करती है। जैमिनी मीमांसा के साथ दर्शन करती, तो जैमिनी मीमांसा से मीमांसा दर्शन हो गया। आगे आइए, वेद अंत दर्शन, कहता है कि वेद का अंत दर्शन बाद में करना। वेद का अंत क्या करना, बाद में, तो बाद से बादरायण, और वेद अंत से वेदांत, और दर्शन जोड़ लेना है को है, तो वेदांत के रचनाकार बादरायण। सांख्य दर्शन, कहता है कि कपिल जो है संख्या में ही रहता है। कपिल कैसे रहता है, तो कपिल संख्या में रहता है, तो संख्या से सांख्य दर्शन, और कपिल से कपिल। योग वही सिखाएगा जो पतंजलि का सामान बेचेगा हो। योग दर्शन वही कराएगा जो पतंजलि का सामान बेचेगा, तो पतंजलि क्या होगा, योग दर्शन के रचनाकार। न्याय करने के लिए कौन सिखाते हैं, तो ऋषि लोग। न्याय करने के लिए कौन सिखाया, तो ऋषि लोग। तो ऋषि में कौन है सबसे अच्छे, तो गौतम ऋषि। बृहद, कहता है कि वराह जो है क्या है, बृहद है। बृहद का मतलब होता है बड़ा, तो बृहद संहिता क्या, वराह मिहिर। वैशेषिक दर्शन, कहता है विशेष रूप से दर्शन करना है तो कनाद को ले लो, या कनाद के साथ विशेष दर्शन होगा। याद रखिए, कनाद के साथ विशेष दर्शन होगा। विशेष से भी वैशेषिक दर्शन, और कनाद नाम हमने बोल दिया। एसआर ट्यूशन सेंटर के विद्यार्थी बनाए हैं कृषि विज्ञान, क्या, कृषि यानी खेती करिए, यानी कृषि करिए पसर के, पसर से हो गया पराशर, आ कृषि से कृषि विज्ञान। कृषि करिए पसर के, तो पसर से पराशर हो गया ना, और कृषि से कृषि विज्ञान, बहुत बढ़िया। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। आयुर्वेद, वेद कहता है कि वेद कितने हैं, चार, चार से रखिएगा चरक। और कहता है वेद को और क्या कहते हैं, तो श्रुति ज्ञान यानी सुश्रुत। आयुर्वेद को लिखे हैं तो चरक और सुश्रुत। छंद, छंद के पिंगल, कहता है कि पिंगल गढ़ो छान के, पिंगल गढ़िए छान के। तो पिंगल से यानी पिंगल से पिंगल याद रखिए, और छंद से छान से छंद शास्त्र। या एक और भी बनाया गया है कि पानी पियो छान के, तो पानी से पिंगल जप लेना है, और छंद से छंद शास्त्र। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, और व्याकरण के जनक भी पाणिनि कहलाते हैं, ठीक है। और ये तो याद हो गया, एक और है ज्योतिष, चोट लग जाए तो ज्योतिष के पास जाए। लग से याद रखिएगा लग्ध, आ ज्योतिष से ज्योतिष शास्त्र। कहता है इस प्रकार से आपका जो है कवि परिचय यानी ग्रंथ के रचनाकारों का हमने नाम आपको स्मरण कराने का एक छोटा सा प्रयास किया। अगर आपको याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर याद हुए तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। अगर आप वीडियो